Hello and welcome back. If you're ever gone और हमको ज्वाइन कर लो तो सेशन तो ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने, सो वी गेट गोइंग स्ट्रेट अवे. जल्दी जल्दी काम खत्म करेंगे यार. लेट नाइट रिकॉर्डिंग्स आर टफ. द फर्स्ट सेंटेंस, ओह आई सेड लेट नाइट रिकॉर्डिंग्स आर टफ. द फर्स्ट वर्ड चेसनिंग. ओके, क्या मतलब है भाई? ऑफ अ रिप्रूफ और मिसफॉर्च्यून, पहली बात. हैव अ रिस्ट्रेनिंग और मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन, किसी चीज को रोकने में जो है उसका रोल होता है, दैट इज चेसनिंग. अब बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहा है, कुछ इस तरह से इसका मीनिंग हो जाता है. सो लेट्स सी. चेसनिंग गुनाह है ये. इफ यू हैव एवर हर्ड दिस ग्रेट एक्टर स्पीक, गुनाह है ये, ऐसे बोलते हैं. punish, penalize, humiliate, subdue, castigate. Castigate was there in one of the earlier sessions as well. So now you see the whole idea is that we keep repeating the words again and again and again ताकि वो आप पे इस छोटे से दिमाग में इंस्टॉल हो जाए. तो castigate पहले आ चुका है बेटा, just in case you missed it, here it is again. Okay, subdue दबा दिया, humiliate, penalize and punish. All other words are okay. So this is chastening. Antonyms, देखिए हमसे माफी मांग, गद्दा है ये, हमसे माफी मांग लीजिए. आपने ये सब तो देखते हैं ना. हाँ, ये पूरा सीरीज रात में जग के देख लेगा आदमी. हाँ, बहुत पोटेंशियल है भाई देश में. पढ़ने का टेंशन होता है थोड़ा सा. कॉम्पनसेटरी, अक्विटिंग छोड़ दिया, पार्डन एंड स्पेयर फिर से जाने दिया, छोड़ दिया. तो दद्दा कह रहे हैं हमसे माफी मांग लीजिए, हम माफ कर देंगे. एज सिंपल एज दैट. सो हियर यू आर. कॉम्पनसेटरी, acquitting, I should stand this side, compensatory, acquitting, pardon and spare. Antonyms of chastening. First word gone, we move to the next one. Malfeasance, बड़ी कॉमन प्रथा है हर जगह, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, दुनिया भर में. क्या है? wrong doing, especially by a public official. Okay, and you can't speak in public about these public officials क्योंकि भाई बहुत पावरफुल होते हैं. लेकिन हाँ, wrong doing अगर है by a public official, so the word will be malfeasance. malfeasance. स्पेलिंग भी याद कर लो. आपके एग्जाम में ना वो स्पेलिंग भी पूछते हैं यार, वो मैंने देखा, ये सही है या गलत है, दोनों पूछ लेगा. एनीवे, अगर वर्ड है तो स्पेलिंग पता होना चाहिए. मिसकंडक्ट, मिसट्रीटमेंट, मैल प्रैक्टिस, मिसबिहेवियर, इम्प्रॉपरिटी. इम्प्रॉपरिटी अगेन इट्स अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड, लेकिन हाँ हो सकता है हमको ना ध्यान आ रहा हो, तो प्लीज मार्क दिस वन. और ये है मैलफीसेंस के जीते जागते एग्जाम्पल. ब्राइब मी, और हक के साथ. आप उनका हक है गुरु घूस लेने का. ऑलराइट. एंटोनिम्स, गुड बिहेवियर, गुडनेस एंड ओबीडियंस. बात मानता है, ये बंदा बात मानता है, वो बंदा बात नहीं मान रहा था, मिसकंडक्ट कर रहा था, रॉन्ग डूइंग कर रहा था. सो वी हैड द सेकंड वर्ड दैट वाज मैलफीसेंस. तो पहला चेस्टिंग था, दूसरा मैलफीसेंस था. दोनों का टोन नेगेटिव ही जा रहा है अभी तक. आई होप वी हैव अ पॉजिटिव वर्ड कमिंग अप. पिडांटिक, ये भी इतना पॉजिटिव तो नहीं है. कुछ लोग होते हैं ना, उनको अपना ज्ञान बखाड़ना होता है, तो उनसे आप छोटी भी चीज पूछ लेंगे ना, तो पूरा अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन आपके सामने रख देंगे. जस्ट टू टेल यू, आई नो अ लॉट. पिडांटिक. ओके, एनीवे, यहाँ पे जो रिसर्च हमारा है, एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल्स, ओवर स्क्रूपुलस. ज्यादा ही डिटेल्स में जा रहा है. बच के 10 मिनट हो गया, मेरा चाय कहाँ है, बस. ओवर स्क्रूपुलस. ओके, बाय द वे स्क्रूपुलस पहले आ चुका है, ठीक है, बट यहां पे फिर से दिखाई पड़ रहा है, तो एक बार देख लो कायदे से. परफेक्ट. लेट्स सी द वर्ड्स. यू हैव गॉट परफेक्शनिस्ट. ओके, पंक्चुअलियस पहले आ चुका है. फास्टिडियस पहले नहीं आया है. ओके, प्रिसाइज, मेटिकुलस पता है. डॉनिश sounds like Kanakis word में डॉनिश. एंड स्कोलास्टिक. ओके, सो बेटा परफेक्शनिस्ट हमें पता है, पंक्टिलियस पहले आ चुका है, एक बार मार्क कर लो. फिर भी फास्टिडियस इज अ कॉमन वर्ड, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा अपने क्लास 11-12 की किताब में अपनी. प्रिसाइज, मेटिकुलस वी ऑल नो. डॉनिश मे बी स्लाइटली अनकॉमन, मार्क कर लेते हैं. एंड स्कोलास्टिक, पढ़ने लिखने वाले आप बच्चे हो, वीडियो देख रहे हो, पढ़ने का मन है इसीलिए देख रहे हो, तो स्कोलास्टिक. लेकिन हाँ, डोंट बी पिडांटिक. पता लगा 4 वर्ड सीख गया है, दुनिया भर को दुखी करता घूम रहा है. ऐसा नहीं होना है. ऑलराइट, द वर्ड इज पेडांटिक. नेक्स्ट इज, ये है आपका कमरा, जिसे देख देख के मां दुखी हो चुकी है, और इनफैक्ट अब आपको भी समझ में नहीं आ नहीं रहा है करना क्या है इसका. इट हैज गॉन बियॉन्ड द पॉइंट वेयर इट कैन नॉट बी, यू कैन से, ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल सेल्फ. इतनी गंदगी मचा रखी यार, इतनी गंदगी. अनस्कॉलरली हर हाल में
इम्प्रिसाइज एंड इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल का एक्सट्रीम है। जैसे पहले जब मेरे घर कोई आता था शादी के पहले, तो होता था भाई जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ। अभी तो मतलब with a lady at home, you with two ladies at home. No, I am not married twice. Okay, एक बिटिया है, तुम लोग कुछ भी जोड़ लेते हो, दो नहीं भैया, एक है काफी है। थिंग इज अब ना सब बड़ा टिप टॉप है, तो अब आता है तो उसको जगह दिखती है कहाँ बैठना है। जब बैचलर थे तो जहां जगह मिले बैठ जाओ, अब कहाँ बैठाओगे यार उसको, यही टेडी वेडी हटेगा तभी बैठेगा वो। इनफॉर्मल, अब थोड़े फॉर्मल होते जा रहे हैं हम लोग। पेडेंटिक एंटोनिम्स, सिंपल वर्ड्स, नथिंग न्यू। बिलीगर, घेर घार लेना, बुराई करना, दुखी करना, कुछ भी ऐसा हो जाता है, दैट इज बिलीगर। ले सीज टू, घेर लिया। कॉज प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज फॉर, मैंने कहा ना कॉज ट्रबल, दैट इज बिलीगर। स्पेलिंग नोट करो बेटा, BELEAGUER, GUER, ना कि GURE, वो फिगर है, वो अलग चीज होता है। ओके, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ये 70s 80s की मूवी का फेवरेट डायलॉग होता था जब सारा कुछ प्रोग्राम खत्म हो जाता था, जब हीरो ने अपना बदला ले लिया है, विलन को मार दिया है, उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी है, तब पुलिस पहुंचती थी, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। 1980 और 70 के दशक में पुलिस कभी टाइम से नहीं पहुंची है। डायलॉग जब सब खत्म, हमने तुम्हें चारों तरफ से बिलीगर कर लिया। सराउंड, एनलेस, बीसेट, एनसर्कल एंड ट्रबल्ड। एनलेस मे बी वी हैवंट हर्ड मच ऑफ इट, बीसेट सुना होगा, फिर भी मार्क कर लेते हैं। एनसर्कल एंड ट्रबल, बोथ ऑफ देम आर नोन। बिलीगर का स्पेलिंग याद रखेगा बेटा। एंड वी हैव द एंटोनिम्स, रिलीज, लिबरेट, डिफेंड एंड असिस्ट। जाने दो मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। रिलीज कर रहे हैं ड्यूटी से मथुरा दास। ये मूवी बॉर्डर है, देखना चाहिए यार, मस्त था, टेरिफिक। मथुरा दास को छुट्टी चाहिए थी, वेल रीजन थे, वाइफ को कैंसर था, शी वाज डाइंग इन द हॉस्पिटल, एंड यहाँ पे वॉर छिड़ा हुआ था। तो मथुरा दास को जब छुट्टी सैंक्शन हो जाती है ना, तो ही कम्स वेरी हैप्पीली शाउटिंग कि मैं घर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। एंड देन सीओ साहब हमारी एंट्री मारते हैं, बिकॉज all other men were preparing for war, and here was a man who was celebrating his holiday, not exactly holiday but a leave, yeah you can say। तभी कहते हैं मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार करके गोली मार दूं, भाग जा यहां से। बिलीगर का उल्टा, रिलीज हो जा बेटा यहां से, निकल ले यहां से, इसे कहते हैं। दैट इज एंटोनिम, रिलीज, लिबरेट, डिफेंड एंड असिस्ट। वी कम टू द नेक्स्ट वर्ड, recalcitrant। बेटा कहीं आया था in the earlier sessions, we had used maybe in the synonym part, शायद। the word has the meaning having an obstinately, मतलब stubborn, जिद्दी, uncooperative attitude towards authority or discipline। मेरे क्लास में भी ऐसे बच्चे होते हैं, बैठते हैं, ठीक है, उनको आप कुछ भी कह लो, हालांकि मेरी हिम्मत होती नहीं किसी को कुछ कहने की, पर आपने कह दिया ना, वो सुनता उनता नहीं है, वो अपने जलवे में है। और खुदा करे ये जलवा कायम रहे, क्योंकि अगर ये कायम नहीं रहा भाई तो लंबा झेलेंगे आप। ओके, अगर आप क्या हैं, अगर आप रिकैल्सिट्रेंट हैं, अगर आप क्या हैं, आप ऑब्स्टिनेट हैं, जिद्दी हैं, स्टबन हैं, ढीठ हैं। अगर आप ढीठ और बेशर्म हैं तो आपको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। खुश रहो मेरे बच्चों। ऑलराइट, नेक्स्ट ये देखो, स्टाइल मैन, च्युइंगम चबाते हुए लात मारेंगे डेस्क को हम क्लास में बैठ गए ना। डिसोबीडिएंट, इंडोसाइल, इंडोसाइल मार्क किया जाए। अनकोऑपरेटिव, छोड़ो यार। अनगवर्नेबल, छोड़ो यार। इंट्रैक्टेबल मार्क किया जाए। डिफाइंट, रिबेलियस, I think indocile is the word to be marked as far as synonym of recalcitrant is concerned. And you have the antonyms obedient, cooperative, docile, okay, amenable and compliant, जिसको आप अपनी तरह से चला सकते हैं। amenable है या फिर वो compliant है। जैसे इनके बारे में कहा जाता है ये बड़े obedient होते हैं, उसको खुद विश्वास नहीं हो रहा। What? I like it। okay, बेटा वर्ड एक बार फिर से देख लेते हैं। obedient, cooperative, docile, amenable and compliant. This was recalcitrant. Here we are, the best part of my session exercise। क्या बोलता है, मेरा कलम कहां है, आजा भाई। हाँ, recalcitrant, uncooperative है, जिद्दी है, obstinately stubborn है, नहीं बात मान रहा है। ओके, chastening, किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। malfeasance, पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा रॉन्ग डूइंग, कुल मिला के घूसी लेंगे और क्या करेंगे। pedantic, pedantic जो डिटेल्स में बहुत जा रहा है या फिर अपना ज्ञान बड़ा, मतलब जो काम एक सिंपल लाइन से हो सकता है उसमें अपना ज्ञान का तड़का लगा के समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमको। एंड बिलीगर, घेर लिया या ट्रबल क्रिएट कर दिया। सो हियर वी हैव द फर्स्ट
sentence it says the politician expects his opponent to him in the press. अब प्रेस में वो क्या ही करेगा, घेरेगा उसको या फिर उसकी बुराई करके उसको तकलीफ में डालने की कोशिश करेगा बॉस. तो ऐसे में एक ही वर्ड आता है हमारे पास, दैट इज, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी हो. अभी 2 मिनट पहले मैं स्पेलिंग समझा रहा था, GUR ही नहीं होगा, GEUR होगा. ऑलराइट, इट इज beleaguered. That was the first word. First sentence, पहला आंसर कुछ भी मान लो, पहला पहला प्यार. बढ़िया गाया था बंदे ने यार. 2 officials were dismissed by the bank for a scapegoat gesture. बेटा scapegoat gesture होता ना बलि का बकरा, ठीक है. गलती बड़े साहब लोगों ने की और किसी जूनियर को फंसा के निकाल दिया और पब्लिक को बोल दिया देखो सजा दी हमने इसको, दैट इज बलि का बकरा, दैट इज scapegoat. Okay. 2 officials were dismissed by the bank for, अब ऑफिशियल्स हैं, एक ही वर्ड सूट करता है, दैट इज malfeasance. MALFEASANCE. If you write down a word with your own hands, chances are you will remember the spelling and the meaning. इतना शायद हो जाए. तो बेटा नोट्स अगर बना रहे हो हाथ से बनाओ, ठीक है, ChatGPT को मत पढ़ा देना. नेक्स्ट सेंटेंस, सिंस हिज क्लाइंट वॉज, अब यहां से तो ब्लैंक भर नहीं सकते, यू गॉट टू रीड द एंटायर सेंटेंस. ओके, सिंस हिज क्लाइंट वॉज नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस द लॉयर हैड अ हार्ड टाइम प्रिपेयरिंग अ सॉलिड डिफेंस. वो वकील साहब की बात नहीं मान रहा है, तो वकील बाबू कैसे स्ट्रॉन्ग पेपर्स तैयार कर पाएंगे. तो ये कैसा बंदा है, ये बंदा है जो बात नहीं मान रहा है, ऑब्स्टिनेटली डिसोबीडियंट. ऑलराइट, सो फॉर दैट वी हैड अ वर्ड दैट वाज recalcitrant. Okay. Since his recalcitrant client was not following instructions, the lawyer had a hard time preparing a solid defense. जाओगे बाबू अंदर तुम लंबा. When the teacher covered my daughter's term paper with red marks, अरे बाप रे, मेरी बेटी क्लास 6 में है, उसके सब आंसर सही होते हैं, नंबर कम आते हैं, अभी से टहला रही है वो. I felt she was being way too in her रिव्यू. अब उसकी पूरी कॉपी उन्होंने लाल कर दी है, ठीक है. तो अब कौन पेरेंट मान ले कि उसका बच्चा गधा है, नहीं मानता. आपके भी पेरेंट्स नहीं मानते, कहते बड़ा शार्प है, बहुत तेज है, बस पढ़ता नहीं है, पढ़ लेगा ना तो पता नहीं क्या. अरे तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम गधे हो, सीधी बात है. तो क्या ही ऐसी शार्पनेस का. ओके, लेकिन कोई पेरेंट ऐसी बात मानने को तैयार नहीं है दोस्त, हम भी नहीं मानते. हाँ, when the teacher covered my daughter's term paper with red marks, I felt she was being way too. बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो भाई, इतना नहीं करना चाहिए था, बच्चा ही तो है, सीख जाएगा. अरे नहीं सीखते, कुछ लोग बैठे हैं ना मेरे क्लास में जो नहीं सीखते, हाँ वो स्टाइल ही मार रहे हैं. ऑलराइट, इन हर रिव्यू. तो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे, और डू वी हैव सम वर्ड लेफ्ट? या वी हैव. My father is a man who misses all the fun because he is busy reviewing documents. वो पापा जी का क्या होता है ना कि कुछ ज्यादा डिटेल में घुसे हुए हैं एक एक चीज. बट माय फादर, मेरे फादर चिल्ड आउट हैं यार थोड़े, उनको इतना चिंता नहीं है, उनको अपना मस्त है वो. बट एनीवे, यहाँ पे ये जिनके भी पिताजी हैं वो क्या हैं, वो थोड़े पेडांटिंग है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाना चाहते हैं और इसीलिए बाकी जिंदगी का मजा थोड़ा कम ले पा रहे हैं. सो वी हैड रिकैल्सिट्रेंट जो कि अनकोऑपरेटिव बंदा है, वी हैव चेस्निंग जो कि बहुत ज्यादा चीजों को रोकना चाहते हैं, वी हैव मैलफिसेंस ऑफिशियल है, गलत काम कर गया, पेडांटिक है, डिटेल्स में ज्यादा घुसा हुआ है, बेलीगर है, परेशान कर रहा है या घेर लिया है, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है. सो दैट वाज ऑल दैट वी हैव टुडे. एंड ऑटो पकड़ो, जैसे ही रुके बैठो और निकल लो. सी यू टिल द, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में यार, बड़ा प्रॉब्लम है. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन रिवाइज 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 रिवाइज, हैव फेथ, कीप वर्किंग हार्ड, यू विल डू वेल. बाय बाय बेटा, सी यू.